हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जैसे मैं बता रही थी कि मेरा पॉलिटी का एनसीईआरटी का प्लान क्या है। 3rd of September को मेरा टेस्ट है फुल पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ का, एंड आई हैव नॉट completed yet my NCERTs. व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ मैं जितनी एनसीईआरटी मुझसे हो सकता है, जितना मैक्सिमम आउटपुट मैं निकाल सकती हूँ 3-4 दिन में, जितना भी टाइम मेरे पास है संडे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मैं उतना निकालूंगी। सो टुडे इज़ 30th August एंड टुडे इज़ ऑल्सो रक्षाबंधन। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास अभी 4 दिन है। 3rd of September को मॉर्निंग में मेरा टेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। देर आर टोटल 9 NCERTs: 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 12th. So there are in total 9 NCERTs, 2 of 11th and 2 of 12th each, and these are the most important NCERTs among them. So what I'm planning to do is, as we can see, 6th NCERT I have already completed it. So, and these are my least priorities. So my priorities goes by this. Okay. Then this, my priority goes upwards. So the most important NCERTs is, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी करने की है। जैसे कि आज रक्षाबंधन है, मैंने बताया, तो आज मेरी क्लासेस की छुट्टी है, तो मैं आज ट्राई करूँगी कि 12th की बोथ दी एनसीईआरटीज, 12th की बोथ दी एनसीईआरटीज कवर करने की, जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मैं आज करूँगी कि 6 आवर्स में ये बोथ एनसीईआरटीज में रीड करूँ, मैं उसको समझूँ एंड मैं मैक्सिमम आउटपुट आज निकाल पाऊँ। 31st August को जो है मैं पॉलिटिकल थियोरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है, अभी मेरा लेक्चर्स चालू है, ऑनगोइंग लेक्चर्स है, तो ये जो है इसका आएगा टिल डेट तक। जितना मैम पढ़ाएगी उतना, जितना मैम पढ़ा सकते हैं संडे तक, वो उतना ही आएगा। तो ये जो है मैं लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ, तो साइड बाय साइड मेरा ये होते जा रहा है। एंड पॉलिटिकल थियरी की जब मैंने बुक देखा, तो वो एक्चुअली एक थ्योरेटिकल बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक है, तो उसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसका क्या करूँगी, मतलब ज़रूरत है, बट आप समझ रहे हो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, उसकी जो है समरी में ट्राई करूँगी कि 11th पॉलिटिकल थियरी की समरी और यूट्यूब वीडियो। सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका समरी पढ़ लूँ, मैं उसका कॉन्सेप्ट समझ लूँ, एंड अगर मुझे यूट्यूब पे कोई अच्छा वीडियो मिलता है विद इन 1 आवर, और अगर मैं कर सकती हूँ वो पूरी बुक, तो मैं वो वीडियो देख के अपना 11th की पॉलिटिकल थियोरी कंप्लीट करूँगी 31st August को। एंड उसके साथ साथ मैं जो है 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो ये वाली बुक है, Political Theory and Indian Constitution at Work. This is the most important book in the whole NCERT of political science. So and maximum जो prelims में questions है वो Indian Constitution at Work यही book से आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस बुक को सीरियसली लेना एंड इसको हल्के में मत लेना। तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को, जैसे कि मैंने बताया, मेरा हो रहा है वो साइड में, तो मुझे इसका सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि मेरे नोट्स एंड मेरा कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी लेक्चर्स के साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। सो मैं इसको 31st August को, कल मेरा 11th एंड 12th, तो कल तक जो है मेरा बोथ 11th एंड 12th की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। So first, second, and I have 2 days more, 1st and 2nd September. So what I'm going to do now is, my second priority is 9th and 10th NCERT. So again I will do 9th and 10th समरी एंड यूट्यूब। अगर मुझे कोई अच्छा यूट्यूब वीडियो मिलता है तो मैं ज़रूर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड आई विल डू 9th and 10th NCERTs की समरी एंड यूट्यूब वीडियो इफ़ आई कैन फाइंड समथिंग, और इफ़ आई फाइंड समथिंग, अ क्रुक्स नोट, something like a summary of that whole book, then I'll cover from that of any institution on 2nd September. And this is the last day to study. So today, as I have already told you, my 6th NCERT is completed. And मैंने जब देखा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये 3 NCERTs में बेसिक है, मतलब अब हम जो डेली डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं वही सब है। तो मेरा ये थर्ड लास्ट प्रायोरिटी पे था। 6th, 7th एंड 8th, 6th का मेरा ऑलरेडी हो गया है, तो मैं यहाँ पे 6th, 7th एंड 8th को पहला करूँगी। उसका भी सेम, मैं उसकी समरी पढ़ लूँगी, क्योंकि मैंने देखा ये बहुत बेसिक्स है तीनों भी, उतना हमें डे टू डे लाइफ में हम ऑलरेडी उसे देखते हैं, और डे टू डे लाइफ का ही उसमें ज़्यादा बताया है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स और हमारे सोशल लाइफ में क्या हो रहा है। सो आई विल डू 6th, 7th एंड 8th, एंड आई विल डू रिविजन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट revision of everything. I will try to cover maximum
whatever I can in 4 days, because guys, see, I have my test on Sunday and I do want to give my best in that test. So I'm doing in this way, which is not correct, I know, but I want to give the best in the test, so I will do it in this way. But I will not advise any of you to try this or follow this method. I'm sharing my strategy, how I can tackle it in 4 days. ओके, लास्ट मोमेंट पे मैं कैसे टैकल कर रही हूँ मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे ही डेट आया है टेस्ट का। एंड मैं किसी को भी ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप लोगों को ये फॉर्मूला एंड ये मेथड से एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, बिकॉज एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन। सो आप लोग प्लीज़ ये फॉलो नहीं करने करिएगा। और मैं भी जैसे मेरा टेस्ट हो जाएगा, मैं 6 to लेकर 12 तक वापस से अच्छे से 6 to लेके मतलब वापस से अच्छे से बुक से पढ़ूंगी। सो आप लोग ये मत समझना कि यही हो गया मेरा, नहीं, ये नहीं है। ये तो बस मैं टेस्ट के लिए इतना क्विकली अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं ये कर रही हूँ। ऑल्सो मेरा करंट अफेयर्स के साथ है टेस्ट, तो करंट अफेयर्स भी मुझे करना है। वो आई विल शेयर इट विथ यू इन फ्यूचर वीडियोज़ हाउ आई विल डू इट। ओके, सो दिस आर माई टेस्ट। एंड मेरा टेस्ट जो है वो 10 मेरा सुबह के 10 बजे का टेस्ट है, तो मेरे पास फिर भी रात का थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैं उसमें भी रिवाइज करने का ट्राई करूँगी। So by this I will complete everything. I hopefully अगर मैं कर पाती हूँ क्या। So this is the plan of action. Whatever I am going to do is I am sharing it with you all. Again I am saying, again I am repeating it, do not follow this method. I will read every NCERTs after the test again. So that's all for today's video. If you like it, last moment strategy अगर आपको अच्छी लगी मेरी, so like, share and subscribe. And so guys, I have received my parcel. I'm sharing it with you all also. I have ordered my printers for my printing paper for my printer. It is of 70 GSM, and let's unbox this. Also, it is of good quality. I'll not say it is very good or thick, but it is durable and nice. So hey, subscribe, and also after this are the last, because I wanted to upload this video today itself, so I ended my day with editing this video, and you can see how my day goes. That's all for today's video. If you guys like it, do like, comment, share and subscribe to my channel. Bye everyone, love you all, stay happy.